हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंस्पायर स्टडी। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम लोग रेलवे टेक्नीशियन के लिए साइंस के नोट्स को कवर करेंगे। और देखिए, एनसीईआरटी का एक क्लास आपका निकल चुका है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक डाला गया है। तो एनसीईआरटी जो मैंने कल क्लास अपलोड किया है, जो कि आपके आरआरबी का लेटेस्ट भी आपका एडिशन आपका लॉन्च किया गया है एएलपी एग्जाम को देखते हुए। जिस प्रकार से रिसेंटली भी आपके क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, उसका एक क्लास अपलोड किया जा चुका है। अगर आप नए छात्र हैं तो प्लेलिस्ट जाकर के आप लोग सारे क्लास को विजिट करेंगे। आज के सेशन में हम लोग सिलेक्टिव क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं, जो हमारे प्रश्न संख्या है 11 से आपका शुरू होगा। तो ध्यानपूर्वक आप लोग सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे। साथियों, आज का पहला क्वेश्चन है कि मानव शरीर के रक्त का पीएच स्तर क्या होता है। रक्त का पीएच अगर बात करेंगे तो ये आपका 7.4 होता है। रेंज में अगर बात करेंगे तो ये आपका 7.0 से 7.4 होता है। तो पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। साथियों, क्वेश्चन आपके ये आपका एएलपी के एग्जाम में और एनटीपीसी के एग्जाम में आपके ऑलरेडी आपका पूछा गया है। मानव शरीर के बॉडी का पीएच मान कितना होता है। मानव शरीर का पीएच मान कितना होता है कि आपका 7.0 से आपका 7.8 होता है। तो इन चीज़ों को भी यहाँ पर आप ध्यान में रखेंगे। तो पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है। रक्त में पाए जाने वाला डैश शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है। तो देखिए, आपका राइट आंसर हो जाएगा लाल रक्त कोशिकाएं, जिसे आरबीसी कहा जाता है। रेड ब्लड सेल्स कहा जाता है, जिसका जीवन काल की अगर बात करेंगे तो 115 से आपका 120 दिन आपका होता है। तो यहाँ पर देखिए, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। आरबीसी के कारण से ही ब्लड का रंग जो है आपके लाल पाए जाते हैं। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट बोला जा रहा है कि रक्त का इनमें से कौन सा घटक ऑक्सीजन का परिवहन करता है। तो दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा आरबीसी करता है, रेड ब्लड सेल्स करता है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। रेड ब्लड सेल्स का जीवन काल 115 से आपका 120 दिन का होता है। और जो आपका रेड ब्लड सेल्स होता है, इसका निर्माण हमारे बॉडी के अंतर्गत लाल अस्थि मंजा में होता है, जिसे बोन मेरो कहा जाता है। इसकी 115 से 120 दिन के बाद मृत्यु हो जाता है और ये पुनः आपके ब्लड बैंक, जिसे प्लीहा या तिल्ली कहा जाता है, वहाँ पर चले जाते हैं। तो हमारे बॉडी का कब्र किसे कहा जाता है, ब्लड का आरबीसी का कब्र, तो ये कहा जाता है आपके प्लीहा या तिल्ली को। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। डब्ल्यूबीसी की अगर बात करेंगे तो इसका जीवन काल 1 से आपका 4 दिन होता है, जो एंटीबॉडीज बनाने का काम करता है। एड्स के कारण से डब्ल्यूबीसी का लिम्फोसाइट नामक एक ग्रंथि पाई जाती है, जो मुख्य रूप से आपका डैमेज होता है। ये एंटीबॉडीज हमारे शरीर के अंतर्गत बनाती है। तो आपका इस प्रकार से याद रखना है। वायवीय शोषण क्या है, ये क्वेश्चन अभी रिसेंटली आपका एएलपी ने पूछा है। आंसर लगाइए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। वायवीय शोषण क्या है, तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन की उपस्थिति में शोषण को हम लोग कहते हैं वायवीय शोषण। कल मैंने एनसीईआरटी में भी इसको कवर कराया था। और देखिए, जो भी लेटेस्ट में एनसीईआरटी आपको कवर करा रहा हूँ, यहाँ से हुआ क्वेश्चन अभी आपके एग्जाम में देखने को मिला है। तो इसको अच्छे तरीके से आप लगाएंगे, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। जबकि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में शोषण को अवायवीय शोषण कहा जाता है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न है कि डैश रक्त का वह भाग है जिसमें 92% जल होता है और शेष 8% प्रोटीन, खनिज, हार्मोन, एंजाइम तथा अन्य पदार्थ होते हैं। तो ये फ्रेंड्स आपका हो जाएगा प्लाज्मा। ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। चलिए, अगला प्रश्न कहा जा रहा है मानव शरीर के किस अंग पर एंजियोप्लास्टी की जाती है। एंजियोप्लास्टी की जाती है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। हृदय, हृदय का प्रत्यारोपण क्या कहलाता है, तो एंजियोप्लास्टी कहलाता है। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि हीमोग्लोबिन निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद होता है। हीमोग्लोबिन में किस प्रकार की धातु पाई जाती है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा आयरन। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये काफ़ी बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट किया गया है, तो आप इसको याद रखेंगे। एनसीईआरटी अभी आपको लगातार कराए जा रहे हैं, तो एनसीईआरटी प्लस आपका नोट्स, इन दोनों को आप लेकर के चलिए। जो क्वेश्चन आपका वेटेज है, ये आपका टोटल आपका 40 क्वेश्चन का वेटेज है। एक ही एग्जाम के बाद आपका मेरिट लगना है। तो साइंस पर आप बेहतर पकड़ बनाइए, क्योंकि आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है। टाइम भी इससे आप मैनेज करेंगे। तो आपका देखिए राइट आंसर ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए, अगला प्रश्न हमारा बोला जा रहा है कि हीमोग्लोबिन डैश में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन की फ्रेंड्स बात करेंगे तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा रक्त में पाया जाता है। अच्छा, पित्त का जो स्राव होता है, ये हमारे बॉडी के अंतर्गत यकृत से होता है, जो हमारे बॉडी का सबसे बड़ी ग्रंथि है। अच्छा, यकृत का जो आपका पित्त का स्राव होता है, पित्त का पीएच मान कितना है, तो ये फ्रेंड्स आपका 7.7 होता है। पसीना हमारे बॉडी के त्वचा से बाहर आते हैं, जिसका फॉर्मूला NaCl यानी सोडियम क्लोराइड आपका निकलता है, जिसमें कि मैक्सिमम मात्रा में आपके नमक निकलता है। हड्डी एक प्रकार का संयोजी उत्तक है, जो आपका कैल्शियम फास्फेट से बना होता है। अगला प्रश्न हमारा बोला जा रहा है कि डैश हीमोग्लोबिन में मौजूद प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन में मौजूद प्रोटीन क्या है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका ग्लोब्यूमिन है। ध्यान रखेंगे, ग्लोब्यूमिन जो आपका है हीमोग्लोबिन में मौजूद प्रोटीन है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि मानव शरीर की पल्स दर की जांच क्यों की जाती है। पल्स दर की जांच इसलिए किया जाता है, दिल की फंक्शनिंग जांचने के लिए पल्स दर की जांच की जाती है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है।
मानव हृदय की सामान्य धड़कन औसतन डैश प्रति मिनट होता है। मानव हृदय का धड़कन प्रति मिनट देखेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 60 से आपका 100 होता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 80 करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट बोला जा रहा है, मानव रक्त प्लेटलेट्स डैश छोड़ते हैं जो रक्त के थक्के बनाने में मदद करता है। एएलपी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, आंसर लगाइए। करेक्ट आंसर क्या है? टेक्नीशियन हम लोग कवर कर रहे हैं, लेकिन जो एएलपी के अंतर्गत पूछा गया है, क्योंकि दोनों के अंतर्गत साइंस आपका सेम पूछे जाते हैं, इस कारण से टेक्नीशियन के लिए मैं यहाँ पर मेंशन करते चल रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रोथ्रोम्बिन। तो आपका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हालांकि इसके पिछला जितनी भी आपका एग्जाम कंडक्ट हुआ है एएलपी और टेक्नीशियन आपके कंबाइंड हुए हैं। रक्त में सफ़ेद कण डैश है। रक्त की अगर फ्रेंड्स बात करी जाए तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। शरीर में संक्रमण से बचाने के लिए, जिसे हम लोग WBC कहते हैं, वाइट ब्लड सेल्स कहते हैं, तो यही आपके एंटीबॉडीज बनाता है। आंतरिक गति निर्धारण मानव शरीर के निम्नलिखित अंगों में से कहाँ पर स्थित होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दिल में। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि A, B और O खून प्रणाली का आविष्कार किसने किया था? A, B और O खून प्रणाली का आविष्कार किनके द्वारा किया गया था? तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा। तो सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ब्लड ग्रुप का खोज किसने किया था? विलियम हार्वे ने। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक वयस्क मानव के शरीर में कितने लीटर खून होता है? तो देखिए आपके राइट आंसर हो जाएगा 5 से आपका 6 लीटर होता है। अगर एग्जैक्ट इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं तो आप यहाँ पर लगाइएगा 5, 6 आपको नहीं लगाना है। एक वयस्क मानव के शरीर में कितने लीटर खून होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा हृदय के कार्य को अधिक उपयुक्त रूप से बताता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। हृदय की धड़कन की जांच इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी ग्राम के द्वारा किया जाता है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है ईसीजी के बारे में, जिसे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम का जो है कहा जाता है। तो ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ठीक है, ईसीजी। तो यहाँ पर देखिए आपका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि मानव रक्त के पीएच लगभग क्या होता है? तो देखिए आपका सही आंसर हो जाएगा 7.4। तो आपका पहला ऑप्शन करेक्ट है। मानव का जो रक्त होता है ये आपका क्षारीय प्रकृति का होता है। AB रक्त वर्ग वाला एक व्यक्ति, चलिए बताइए सही आंसर आपका क्या है? पहला कहा जा रहा है कि AB और O रक्त वाले लोगों को जो है रक्तदान दे सकता है, जो फ्रेंड्स आपका यहाँ पर गलत होगा। O वाला जो होता है किसी को भी डोनेट कर सकता है, बट ये एक्सेप्ट करेगा तो केवल O से ही कर सकता है। सार्वभौमिक रक्तदाता माना जाता है, बिल्कुल गलत है। केवल O वाले जो होते हैं सार्वभौमिक डोनर है। किसी भी वर्ग को रक्त दे सकता है। देखिए कहा जा रहा है कि किसी भी वर्ग को जो है रक्त दे सकता है। तो ये देखिए आपका जो है ना पूछा है कि AB रक्त वाला एक व्यक्ति, पूछा है कि किसी भी वर्ग को रक्त दे सकता है, ये पूछा है। तो देखिए दोस्तों ये जो आपका AB होता है ये आपका किसी को भी ब्लड आपका दे सकता है, बट ये एक्सेप्ट अगर करेगा तो केवल आपका AB से ही कर सकता है, ठीक है। सॉरी, ये पूछा है कि AB रक्त वाला जो व्यक्ति होता है, कहा जा रहा है कि किसी भी वर्ग से रक्त ले सकता है। जी बिल्कुल करेक्ट दिया गया है, किसी से भी एक्सेप्ट करेगा, बट ये डोनेट करेगा तो केवल आपका AB को ही कर सकता है। तो देखिए सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ना तो एक सार्वभौमिक प्राप्त करता है और ना ही एक सार्वभौमिक जो है दाता है, तो ये आपका गलत है। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि सामान्य स्वास्थ्य के लिए रक्त में पीएच की सीमा कितनी होनी चाहिए? तो देखिए अभी हम लोगों ने कवर किया हुआ है। आपका राइट आंसर हो जाएगा 7.35 से आपका 7.45 होने चाहिए। तो सी करेक्ट है। ऐसे आपको जनरली दिया हुआ रहता है 7.0 से 7.4, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि रक्त एक डैश उत्तक है। रक्त की फ्रेंड्स अगर बात करेंगे, रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। तो देखिए हमारा यहाँ पर राइट आंसर रहेगा लाल रक्त कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। यकृत कोशिका में, श्वेत रक्त कोशिका में और मांसपेशी कोशिका में पाए जाते हैं। तो पहला ऑप्शन आपका राइट है। निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध रक्त का संचार करता है? हमारे बॉडी के अंतर्गत अशुद्ध रक्त का संचार करता है पल्मोनरी धमनी। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड रहित जो है आपके सहित रक्त का प्रभाव होता है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, और यहाँ पर फैक्ट याद रखना है कि जो आपके धमनी होता है इससे शुद्ध रक्त का प्रभाव होता है, जिसमें कि आपके ऑक्सीजन मिले हुए रहते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर फ्रेंड्स आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न में बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोलेस्ट्रॉल का उल्लेख नहीं करता है? कोलेस्ट्रॉल का उल्लेख नहीं करता है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा रेसस फैक्टर। ये कोलेस्ट्रॉल का उल्लेख नहीं करता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि धमनियां रक्त का वहन करती है जो धमनी भरी होती है।
धमनी में ऑक्सीजन युक्त रक्त पाए जाते हैं, तो आपका यहाँ पर पहला ऑप्शन करेक्ट रहेगा। प्लाज्मा जो रक्त का एक संघटक है, डैश है। प्लाज्मा एक रक्त का संघटक है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा एक द्रव है, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर एंटर करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लाल रुधिर कणिकाओं के बारे में सही नहीं है। फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान देने योग्य बातें हैं। आपका देखिए पूछा है कि कार्य ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है। अच्छा, कौन करता है? तो आरबीसी करता है, जो बिल्कुल आपका करेक्ट दिया गया है। आकृति वृत्तीय और उबलाकार होता है, बिल्कुल आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि लंबाई 5.7 माइक्रोमीटर होता है, जो आपका गलत है। हीमोग्लोबिन मौजूद होता है, तो ये सभी आपका करेक्ट दिया गया है, तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा, जो कि आपका गलत है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नस शरीर के पूर्ववर्ती हिस्सों से रक्त एकत्र करता है। रक्त एकत्र करने का काम किनका है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा सुपीरियर वेना कावा, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उसे वह विकल्प चुने जो परिसंचरण तंत्र के बारे में सत्य नहीं है। चलिए आंसर करिए आप लोग। राइट आंसर क्या है? वह विकल्प चुने जो परिसंचरण तंत्र के बारे में आपको सही नहीं दिया गया है, तो आपका देखिए राइट आंसर हो जाएगा वह शरीर के भार का लगभग 17 से 18% होता है, तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा, जो आपका गलत है। लाल रक्त संवाहनी संयोजी ऊतक है, यह एक व्यक्ति में लगभग 6 से 8 लीटर रक्त पाए जाते हैं। मानव लाल रक्त रुधिर कणिकाओं आरबीसी का जीवन काल 115 से 120 दिन होता है। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, आपको याद रखना है मानव बॉडी के अंतर्गत जो रक्त होते हैं ये लगभग आपके 6 से आपके 7% आपके पाए जाते हैं, तो ऑप्शन आपके यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सामान्य मानव का खून बहने का समय और जमने का समय डैश और डैश है। देखिए बहने की अगर बात करी जाए तो ऑप्शन यहाँ पर आपका देखिए हो जाएगा, ये आपका 2 से 7 आपका जो है मिनट आपका बहने का है, और 3 से 10 आपका जो है मिनट आपका बंद होने का है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट। अगला क्वेश्चन है मानव रक्त में सबसे बड़ी कणिकाएं डैश है। बॉडी के अंतर्गत सबसे बड़ी कणिकाएं है, ऑप्शन आपका डी श्वेत रक्त कोशिकाएं। अगला प्रश्न है कि डैश में तंतुबद्ध नहीं होते हैं। तंतुबद्ध फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा, रक्त में नहीं होता है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न है कि हीमोग्लोबिन में निम्न में से कौन सी धातु मौजूद होता है। हीमोग्लोबिन के अंतर्गत हमारे एफी नामक धातु पाई जाती है, तो पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। हृदय पेशी कोशिकाएं होती है, हृदय पेशी कोशिकाएं होती है, तो देखिए हमारा सही आंसर हो जाएगा बेलनाकार शाखा युक्त और एकानाभिकीय होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी जो है सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नलिका है जो दिल से निकलती है और शरीर में विभिन्न अंगों में रक्त संचारित करता है। चलिए आंसर लगाइए इसका। सही आंसर आपका क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी नलिका है जो दिल से निकलती है और शरीर में विभिन्न अंगों में रक्त संचारित करती है? तो देखिए आपका सही आंसर हो जाएगा धमनी, ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार है, कहा जा रहा है कि हृदय चक्र क्या है। हृदय चक्र की फ्रेंड्स अगर बात करेंगे तो आपका हो जाएगा कि हृदय के संकुचन और शिथिलीकरण का एक चक्र है, जिसे हृदय चक्र कहा जाता है, तो सी आपका करेक्ट है। डैश को 4 भागों में विभाजित किया जाता है। देखिए 4 भागों में विभाजित किया जाता है हृदय को। ठीक है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि निम्न में से किसकी तुलना सैनिकों से की जाती है। सैनिक से किया जाता है WBC का, जिसे बॉडी का सेना कहा जाता है। वाइट ब्लड सेल्स कहा जाता है, ये क्योंकि संक्रमण से लड़ने के लिए सहायता प्रदान करता है, तो श्वेत रक्त कोशिकाएं, यानी कि ऑप्शन आपका डी सही है। अगला प्रश्न में कहा जा रहा है कि वह विकल्प चुने जो संवहनी तंत्र के संदर्भ में सत्य नहीं है। संवहनी तंत्र के बारे में कौन सा सही नहीं है? तो देखिए रक्त कम दबाव पर उसमें झटके से और तेजी से बढ़ता है, जो कि आपका यहाँ पर बिल्कुल आपका गलत है, तो देखिए ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि मनुष्य के शरीर में उपस्थित निम्न में से किस कोशिका में केंद्रक नहीं होता है। देखिए इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। पूछा जा रहा है कि किसमें केंद्रक नहीं होता है, तो देखिए आपका एरिथ्रोसाइट्स में आपका केंद्रक नहीं होता है। बाकी आपके तंत्रिका कोशिका में, श्वेत कोशिका में, आरेखित स्नायु तंतु में, इन सभी में जो है केंद्रक पाए जाते हैं। एरिथ्रोसाइट में आपके नहीं पाए जाते हैं, तो आपका पहला ऑप्शन राइट है। इनमें से कौन सा उपकरण रोगियों की हृदय नियंत्रित करता है। हृदय को नियंत्रित करने का काम पेसमेकर करता है, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है। नेक्स्ट हमारा कि निलय की भित्ति अलिंद की भित्ति से डैश होती है। निलय की भित्ति अलिंद की भित्ति से थोड़ी मोटी होती है, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ब्लड यहीं से हमारे पंप होकर के धमनी के द्वारा बॉडी के सभी अंगों तक पहुंचती है। निम्नलिखित में से कौन सा WBC के बारे में सही नहीं है। WBC के बारे में आंसर लगाना है आपको, तो देखिए हमारा दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा आकार 18 से 25 माइक्रोमीटर होता है, जो आपका गलत है।
तो आपका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बाकी आपके सभी करेक्ट दिया गया है, तो फैक्ट सहित आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि वह विकल्प चुने जो संवहनी तंत्र के संदर्भ में सत्य रही है। इसके पहले एक छोटा सा मैं इन्फॉर्मेशन दे दूं कि जो भी छात्र नए हैं, अभी तक अगर आप पेड बैच के अंतर्गत नहीं आए हैं, जिसमें कि कंप्लीटली आपको A to Z आपको मटेरियल्स आपको दिया जा रहा है, जितने भी आपका सिलेक्टिव नोट्स है कंप्लीटली आपको दिया जा रहा है, तो इसके अंतर्गत आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका फी आपको 99 वन टाइम पेमेंट करना है। इसी के अंतर्गत रेलवे का ओवरऑल आपको कोर्स प्रोवाइड किया जाता है, जैसे कि कहीं पर भी आप पटना के अंतर्गत किसी भी संस्थान में अगर आप टेस्ट को लेते हैं तो फॉर मंथली आपको जो है फी पेमेंट करने रहते हैं, या वन टाइम पेमेंट करना है। रेलवे के लिए आपको लाइफ टाइम के लिए ऐड हो जाना है, जिसमें कि एग्जाम, जैसे रिसेंटली भी आपका एग्जाम ALP आपका कंडक्ट हुआ, तो ALP का कंप्लीटली अभी चलाए गए हैं। लेटेस्ट अभी आपका टेक्नीशियन अभी आपका चल रहा है, जिसमें कि NCERT कंप्लीटली आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। आंसर आपको हिट करके भी दिया जा रहा है ताकि आप प्रॉपर तरीका से रिवीजन कर पाए। टेस्ट का जितना भी कलेक्शन है आपका क्वेश्चन का A to Z आपको दिया जा रहा है, ताकि एक बार में आप पूरा साइंस को कंप्लीटली आप पढ़ पाएँ। इसके अलावा जितने भी लेटेस्ट भी आपका नोट्स आए हुए हैं, इसको कंप्लीटली आपको प्रोवाइड किया जा रहा है डेली आपका 200-300 क्वेश्चन करके आपका, ताकि आप प्रॉपर तरीका से A to Z आप चीज़ों को कवर कर पाए। इसके अलावा फुल आपको टेस्ट भी दिया जा रहा है, साथ ही साथ आपका मैथ रीजनिंग का A to Z आपका सिलेक्टिव क्वेश्चन प्लस आपका लेटेस्ट एडिशन A to Z दिया जा रहा है। तो इस नंबर पे जैसे आप कॉल या SMS करके इंक्वायरी लेंगे या मैसेज करेंगे, आपको कंप्लीटली आपको बैनर मिल जाएगा क्या क्या चीज़ें उसके अंतर्गत आपको दिया जा रहा है, जहाँ से डायरेक्टली हुबहू क्वेश्चन आपको देखने को मिला है। और मैंने दिखाया भी आपको है कि NCERT जो भी मैंने आपको कवर कराया है, या इसी नोट्स की अगर बात करेंगे तो यहाँ से आप देखेंगे तो डायरेक्टली क्वेश्चन ALP के अंतर्गत आपका छपा हुआ है, तो टेक्नीशियन के अंतर्गत आने की पूरी चांसेस होंगी। हालांकि टेक्नीशियन के लिए हम लोग थोड़ा एडवांस में NCERT को भी लगातार कवर कर रहे हैं, जिस टॉपिक से लगातार क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं, तो उस टॉपिक को हम लोग लगातार कवर कर रहे हैं, और काफ़ी जल्दी उम्मीद है हम लोग चीज़ों को कवर भी कर लिए हुए हैं। तो आप सभी लोग 7050513705 पे कॉल या SMS करके इंक्वायरी ले सकते हैं फाइनली इंप्रूवमेंट के लिए। तो अगले क्वेश्चन कहा जा रहा है कि उस विकल्प का चयन करें चुने जो संवहनी तंत्र के संदर्भ में आपका सही नहीं दिया गया है। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा उच्च रक्त दबाव पर झटके से और तेजी से उसमें बहने लगता है, जो हमारा बिल्कुल आपका करेक्ट है, जो आपका सही नहीं है। हीमोग्लोबिन क्या है, बताइए आप लोग राइट आंसर क्या है। हीमोग्लोबिन की फ्रेंड्स बात करेंगे तो मानव रक्त में पाए जाने वाला एक पदार्थ है जिसे हीमोग्लोबिन कहा जाता है, और इसमें Fe नमक धातु पाई जाती है, जो मुख्य रूप से ऑक्सीजन का हमारे बॉडी के अंतर्गत परिवहन करता है। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि रुधिर वर्णिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करें। ठीक है, तो देखिए बताइए आप लोग राइट आंसर आपका क्या है। रुधिर के बारे में आपको करेक्ट आंसर बताने हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका पहला कहा जा रहा है इसमें लोहा होता है, बिल्कुल करेक्ट है। यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, जी बिल्कुल आपका यहाँ पर देखेंगे तो आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा दिया गया है कि यह कुछ रोगों के प्रति जो है सुरक्षा प्रदान करता है, ये आपका गलत है। ये किसका काम है, तो WBC का। यह रक्त में ऑक्सीजन का वहन करता है, तो ये आपका करेक्ट है। तो 1, 2 और 4 आपका करेक्ट है, तो ऑप्शन इस प्रकार से हमारा सी आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है कि हीमोग्लोबिन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। हीमोग्लोबिन के बारे में आपको बताना है। पहला स्टेटमेंट है यह रक्त में ऑक्सीजन का संचार करता है, पहला करेक्ट है। यह लौ युक्त यौगिक होता है, जी बिल्कुल आपका राइट है। यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है, ये आपका गलत हो जाएगा। यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, तो ये भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो 1, 2 और 4 आपका करेक्ट होगा, तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ चुका है। कहा जा रहा है कि शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है। ये आपके NCERT आधारित आपके सभी नोट्स से हुई, तो आपका प्रीवियस ईयर इसी में आपको दिया गया है, तो ध्यानपूर्वक आप लगाएंगे, यहाँ से हुबहू क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। साथियों बायोलॉजी का जो भी टॉपिक से आपके लगातार क्वेश्चन आता है, इसको लगातार आपको कवर कराया जा रहा है, तो ध्यानपूर्वक, और इसका जितना भी मटेरियल से आंसर टिक करके जाएगा, तो आप सब लोग इसको रिवीजन अवश्य किया करें। और देखिए न्यूमेरिकल को लेकर के मैं बता दूं, कंप्लीटली आपको सॉल्यूशन न्यूमेरिकल का डाल दिया गया है, तो आप सब लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि न्यूमेरिकल आप सब लोग अवश्य बनाइए टॉपिक वाइज विथ आपका प्रीवियस ईयर दिया गया है, जो ALP में ऑलरेडी आपका न्यूमेरिकल आपका पूछा गया है, जो आपका टेक्नीशियन में आने की पूरी संभावनाएं होंगी, सारा कुछ आपका सिलेक्ट करके दिया गया है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है। तो ऑक्सीजन का वहन करना, यानी कि आपका राइट आंसर ये आपका यहाँ पर हो जाएगा। हृदय पूछा जा रहा है कि मेम्ब्रेन झिल्ली की 2 परतों से ढका होता है, इस झिल्लियों को क्या कहा जाता है। हृदय जो है मेम्ब्रेन की 2 परतों से ढका हुआ होता है, इसी फ्रेंड्स आपका क्या कहा जाता है। तो आपका देखिए राइट आंसर बी हो जाएगा, इसे पेरिका डेरी जो है डेरियल मेम्ब्रेन कहा जाता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि रक्त को धमनियों से शिराओं में जिन सूक्ष्म नलिकाओं के माध्यम से प्रभावित किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, इसे कोशिका पुरकिंजे तंतु डैश में विशिष्ट है। ALP का इस बार आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है, बताइए पुरकिंजे तंतु डैश में विशिष्ट है। तो आपका देखिए सही आंसर हो जाएगा हृदय से
स्नायु तंत्र, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्यों में सामान्य पूछा रे स्पंदन यानी पल्स रेट जो है ये आपका क्या है। देखिए पर मिनट की अगर दोस्तों आप बात करेंगे तो ये लगभग आपके जो है 72-75 बार आपके होते हैं। यहाँ पर देखिए जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ये आपके 70 से आपका 80 हो जाएगा, तो सी आपका करेक्ट है। हमारी त्वचा के नीचे की दो छोटी रक्त वाहिकाओं को क्या कहा जाता है। हमारी त्वचा के नीचे की छोटी रक्त वाहिकाओं को क्या कहा जाता है, तो देखिए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा केशिका, तो डी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न है कि रक्त शरीर में क्या कार्य करता है। रक्त का प्रमुख कार्य क्या है, तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन को पहुंचाना, फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप जो आपका होता है ये आपका कितना है। देखिए ब्लड प्रेशर को कई बार पूछा जाता है किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है, तो स्फिग्मोमाइनोमीटर के द्वारा। अच्छा ब्लड प्रेशर हमारे बॉडी के अंतर्गत कितना होता है, 180 से आपका 80 जो है 120 से 180 mmHg होता है, ध्यान रखना है। तो पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा, 120 से आपका जो है 80 के बीच आपका होता है। अगला प्रश्न हमारा बोला जा रहा है कि निम्न उपकरणों में से किसको रक्तचाप मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, तो अभी मैंने आपको जस्ट कवर किया है, ये आपका स्फिग्मोमाइनोमीटर करेक्ट आंसर है। किसी व्यक्ति का रक्तचाप 140 mmHg है, तो इस उल्लेख में Hg का तात्पर्य क्या है। अच्छा Hg का तात्पर्य क्या है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मरकरी से, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। साथियों मरकरी जिसे हम लोग Hg कहते हैं, इसे क्विक सिल्वर भी कहा जाता है, जिसका परमाणु क्रमांक 80 होता है। इसी से भखरा सिंदूर बनता है जिसका फॉर्मूला HgS होता है। पारा में यानी जो पारा इसका जो है शनिवार इसका अयस्क होता है, और इसका जो प्रयोग है थर्मामीटर में पारा के रूप में किया जाता है। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली जो धातु है ये आपका मरकरी है, जबकि अधातु की बात करेंगे ये आपका ब्रोमीन है। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है किस प्राणी के जैव द्रव्य में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा केचुआ, जिसे किसानों का मित्र भी कहा जाता है। रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है, हिम नामक रंजक के कारण से होता है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग हीमोग्लोबिन आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि लाल रक्त कोशिकाओं कणिकाओं का रंग कैसा होता है, तो देखिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन के कारण से। जब एक व्यक्ति वृद्ध होते जाता है तो सामान्यतः उसका रक्तदाब क्या होता है। देखिए इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन एग्जाम के लिए, आपका ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, बढ़ जाता है। जब एक व्यक्ति वृद्ध होते जाता है तो उसका सामान्यतः उसका रक्तदाब क्या होगा, तो बढ़ जाता है, तो बी ऑप्शन सही है। नीचे दिए गए 4 व्यक्तियों के रक्तदाब का मान दिया गया है, बताइए आप लोग राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या है। देखिए फ्रेंड्स कहा जा रहा है कि नीचे 4 व्यक्तियों के रक्तदाब का मान आपको दिया गया है और बताना है कि निम्नलिखित में से किसका रक्तदाब ये आपका सामान्य है। चलिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर लगाइए आप लोग। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा 120 से 80, देखिए ये वाला आपका यहाँ पर देखिए आपका बिल्कुल आपका करेक्ट दिया गया है, तो श्री आपका वाई यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा दिया गया है। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट बोला जा रहा है कि हमारे शरीर में रक्तदाब होता है, हमारे शरीर के अंतर्गत रक्तदाब होता है वायुमंडलीय दबाव से अधिक, तभी तो हमारे बॉडी कटने के बाद रक्त जो है आपस में बाहर आ जाते हैं। अगला प्रश्न कहा जा रहा है अभिकथन एक दिया गया है, ए बी रक्त समूह के लोग सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता होते हैं, जो कि आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला है कि रक्त समूह ए बी की लाल रक्त कोशिका में कोई एंटीजन नहीं होता है एवं इसलिए अन्य किसी रक्त समूह के साथ जो है आपका जो है एग्लूटिनेशन नहीं होता है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स जो आपका सही आंसर होगा पहला वाला बिल्कुल आपका करेक्ट दिया गया है, और दूसरा की बात करेंगे ये आपका गलत है। देखिए पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा और दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत है। तो यहाँ पर देखिए आपका ये करेक्ट है बट आपका आर गलत है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है एक मनुष्य सड़क दुर्घटना से ग्रस्त हो जाता है, उसे रक्तदान की आवश्यकता होती है, किंतु उसके रक्त समूह का परीक्षण करने का समय नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह उसे दिया जा सकता है रिसेंटली, तो आपका देखिए राइट आंसर हो जाएगा O-, क्योंकि जो O नेगेटिव वाला होता है ये किसी को भी ब्लड को डोनेट कर सकता है, तो बी आपका करेक्ट है। अज्ञात रुधिर वर्ग का एक व्यक्ति गंभीर रूप से दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और उसे तुरंत जो है आपका रक्त आदान की जरूरत पड़ती है। अस्पतालों में आसानी से उपलब्ध निम्नलिखित रुधिर वर्गों में से किस एक वर्ग का जो है रक्त आदान के लिए उपयोग सुरक्षित होगा, तो देखिए यहाँ पर हमारा एग्जैक्ट जो आंसर आएगा ऑप्शन आपका यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। ओ भी दे सकता है, RH फैक्टर भी दिया जा सकता है जो रिसर्च नामक बंदर से खोज किया गया था, तो पहला ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन है RH का कारक नाम संबंधित किससे है, बताइए, तो आपका राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा।
ये आपके रिसर्च नामक बंदर से इसको खोजा गया था। अगला प्रश्न हमारा कि एक विवाहित दंपति ने एक बालक को गोद लिया, इसके कुछ वर्ष उपरांत उन्हें जुड़वा पुत्र हुए। दंपति का एक रक्त वर्ग जो है आपका AB पॉजिटिव है और दूसरे का जो है आपका O निगेटिव है। तो तीनों पुत्रों में से पूछा जा रहा है कि एक का रक्त जो है आपका A पॉजिटिव, दूसरे का आपका B पॉजिटिव और तीसरे का O पॉजिटिव है। तो गोद में लिए गए पुत्र का रक्त पूछा जा रहा है कि ये आपका कौन सा है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें अगर आप क्रॉस कर लगाएंगे तो यहाँ पर देखिए इसका जो सटीक आपका आंसर आएगा ऑप्शन आपका A करेक्ट हो जाएगा, ये आपका O पॉजिटिव होगा। ऑप्शन आपका यहाँ पर पहला वाला करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि यदि एक पिता का रक्त वर्ग A है और माता का O है तो बताएं कि उसके पुत्र का निम्नलिखित में से कौन सा रक्त वर्ग हो सकता है। तो देखिए जब AB आपका आपस में क्रॉस होता है तो ये आपका देखिए आपका O करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। लाल रक्त कोशिकाएं RBC किस नाम से जानी जाती है? चलिए आंसर लगाइए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसे एरिथ्रोसाइट्स कहा जाता है। क्लियर है? तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न में कहा जा रहा है कि निम्न में से किसको RBC का कब्रिस्तान कहा जाता है? फिर इसको मैंने फैक्ट में भी आपको कवर कराया है। ये आपका कहा जाता है पलिहा यानी कि तिल्ली को, जिसे ब्लड बैंक के नाम से भी जाना जाता है। मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो 115 से 120 दिन। तो आपका यहाँ पर पहला ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि ए वर्ग AB रक्त वाला व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति का रक्त ले सकता है जिसका वर्ग डैश है। तो देखिए O वाला जो है किसी से भी एक्सेप्ट कर सकता है AB वाले व्यक्ति, बट ये डोनेट करेगा तो केवल आपका जो है आपका AB को ही करेगा। तो A से भी ले सकता है, B से भी ले सकता है, AB से भी ले सकता है, तो कोई भी वर्ग से एक्सेप्ट कर लेगा। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर D करेक्ट है। अगला प्रश्न है कि AB रक्त वाले व्यक्ति को कभी कभी जो है सर्विक रक्त आदाता कहा जाता है, क्योंकि देखिए इस चैप्टर को कवर करने के बाद आपका पूरा यहाँ से आपका जो है वुमेन बॉडी का एक इम्पोर्टेंट आपका पार्ट खत्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन लगातार आपके पूछे जा रहे हैं। तो आपसे भी लोग वीडियो थोड़ा स्पीड करके जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके चीज़ों को आप खत्म करेंगे। AB रक्त जो है आपके वर्ग वाले व्यक्ति को कभी कभी सार्वरिक पूछा जा रहा है कि रक्त आदाता कहा जाता है, क्योंकि तो इसका देखिए सही आंसर है उसके रक्त में प्रतिपिंड एंटीबॉडीज का अभाव होता है। तो B ऑप्शन आपके यहाँ पर जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति जिसका रक्त समूह A है सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो जाता है तथा चिकित्सक रक्तदान की सलाह देते हैं, उसके संबंधियों को रक्तदान हेतु कहा जाता है। उसके रक्त समूह इस प्रकार पाए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका ब्लड ग्रुप A अगर है तो ये किसका ब्लड को एक्सेप्ट करेगा? तो यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर क्या होगा बताइए। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो आपका देखिए O वाला हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में हमारा जो पूछा गया है कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति जिसका रक्त समूह A है सड़क दुर्घटना में क्षतिग्रस्त हो गया। चलिए क्लियर हो चुका है आपका चीज़ें। यहाँ पर देखिए आपका कौन कौन इसको ब्लड डोनेट कर सकता है? तो O कर सकता है फ्रेंड्स। ठीक है, अच्छा AB दिया गया है तो AB देखिए आपका बिल्कुल नहीं कर सकता है, और यहाँ पर देखिए A भी कर सकता है प्लस आपका पुत्री O ये भी कर सकता है। यहाँ पर देखिए आपका हो जाएगा राइट आंसर 1 3 4 1 3 4 ढूंढिए, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका D करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट बोला जा रहा है रक्तचाप को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? स्फिग्मोमैनोमीटर का। B सही है। लबडब ध्वनि किसकी क्रिया के कारण उत्पन्न होती है? लबडब ध्वनि किसकी क्रिया के कारण उत्पन्न होती है? तो आपका सही आंसर C करेक्ट हो जाएगा, हृदय के कारण से। अगला प्रश्न है सिस्टोलिक और डायस्टोलिक शब्द का प्रयोग डैश के संदर्भ में किया जाता है? तो ये रक्तचाप का मापना कहलाता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर C करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है मानव शरीर में रुधिर बैंक ब्लड बैंक का कार्य कौन करता है? अभी रिसेंटली हम लोगों ने कवर किया हुआ है पलिहा या तिल्ली को कहा जाता है, क्योंकि RBC का जीवन काल 115 से 120 दिन का होता है और इसका जब मृत्यु होता है तो ये पलिहा तिल्ली में चला जाता है। इसका निर्माण फ्रेंड्स आपका बोन मैरो में होता है। क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है हीमोग्लोबिन किसका एक महत्वपूर्ण घटक है? तो हीमोग्लोबिन RBC का है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। कौन सी रक्त वाहिकाएं शुद्ध रक्त फेफड़े से हृदय की ओर लेकर के जाता है? फेफड़े से हृदय की ओर लेकर के जाता है। चलिए आंसर लगाइए। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर D करेक्ट हो जाएगा। इसका काम है फुफ्फुस शिरा का। निम्न में से कौन सा रक्त वाहिकाएं शुद्ध रक्त फेफड़े से लेकर हृदय की ओर जाती है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका D। अगला प्रश्न बोला जा रहा है कि किसके मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त नहीं जमता है? रक्त नहीं जमता है तो आपका सही आंसर होता है विटामिन आपका K। अच्छा फ्रेंड्स इसे क्या कहा जाता है? रक्त नहीं जमता है तो इसे कहा जाता है फ्रेंड्स आपका हेपेरिन। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर आपका D करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स जितने भी इसमें आपका मटेरियल्स था कंप्लीटली हम लोगों ने कवर कर लिया हुआ है। बाकी इसका नोट्स आपको कंप्लीटली रिवीजन के लिए आंसर टिक करके मिल जाएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं
चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, क्योंकि जब क्लास अपलोड हो नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिले। जाते जाते सेशन को आप लोग लाइक करके जाएंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जो आपको घंटी दिखता है उस पर क्लिक करके ऑल पे सेट करना है, जिससे नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिले और आप इजी वे में सारे क्लास को अटेम्प्ट ले पाए और बेहतर इंप्रूवमेंट कर पाए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।